नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 का वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो इस जो सवाल है इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल को कैसे बनाते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और जो अगला सवाल लेंगे उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, उसको भी सीखेंगे कि हम जब बड़ा वर्गमूल आ जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 है, 16 का वर्गमूल निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 16 यहाँ पर लिख के 16 यहाँ पर लिख दीजिए और 2 लाइन खींच दीजिएगा। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्गमूल भाग विधि से। तो आपको वर्गमूल भाग विधि से बनाने के लिए आपको भाग को आना बहुत जरूरी है। इतना कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि दाहिने साइड से, मतलब दाहिने यही नहीं है, राइट हैंड साइड से आपको 2 अंकों पर एक लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर 3 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकता है, 5 अंक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में 2 अंक है, तो इसलिए हम 2 अंक पर सीधे दाहिना साइड से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई संख्या दिया नहीं हुआ है कि इस संख्या से हमको इस 16 में भाग लगाना है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई ऐसा संख्या आपको यहाँ पर लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर आपको 16 आ जाए। अगर 16 ना आए तो थोड़ा सा इससे कोई छोटा संख्या आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर समझिए बात की, आप मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखते हैं आप। ठीक है, तो 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 9। ठीक है, तो 9 तो यहाँ पर बहुत छोटा आ जा रहा है, यहाँ पर 16 ना है, तो यहाँ पर तो अगर 3 को 3 से गुना करिएगा तो 9 बहुत छोटा आ गया, तो हमको नहीं लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं, तो 4 को 4 से गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 चौका 16, तो 4 गुने 4 किए तो 16 आ गया है। तो मतलब कि हमको यहाँ पर 4 से भाग लगाना है। ठीक है, 4 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। ठीक है, अब जो 16 आया है यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 4 चौका 16। अब फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। अब जिस तरह से भाग में घटाते हैं उसी तरह इसको भी घटा दीजिए। तो अगर 6 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर एक काट देते हैं। 1 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0। फिर से यहाँ पर हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, बस आपका आंसर जो हुआ, इस सवाल का आंसर जो हुआ आपका 4 आया, 4 ना आया है। तो आपका यहाँ पर होगा कि √16 का √16 बराबर 4। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। बस इतना ही करना है। आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल को कैसे हम बनाते हैं, किस तरह से इसको लगाया जाता है। अब चलिए एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, उस सवाल में आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो अब एक और सवाल ले लिए, थोड़ा सा भारी सवाल है। सवाल आपका है कि 1 7 3 4 4 8 9 का वर्गमूल निकालें। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 17,34,489 का वर्गमूल निकालें। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे हम पहले वाला वर्गमूल को बनाए हैं, इसको भी सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। तो पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर सवाल लिखेंगे 17 17 34 48 9, 17,34,489। फिर से एक यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए दाहिने तरफ से 2-2 अंक पर एक लाइन खींच दीजिए। तो 2 अंक पर एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, फिर से 2 लाइन पर एक अंक खींच दिए यहाँ पर, तो फिर से अब 2 अंक यहाँ पर भी एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर। तो इतना खींच दिए, अब बच गया 1। तो 1 पे आपको लाइन नहीं खींचेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है। आप तो 2-2 अंक पर एक लाइन खींचे हैं, अब यहाँ पर एक ही संख्या है, इसलिए इस पर आप कोई भी लाइन नहीं खींचिएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं दिया हुआ है कि हमको इस संख्या से इसमें भाग लगाइए। वर्गमूल में आपको अपने दिमाग से यहाँ पर संख्या को लिखना पड़ेगा और उसी संख्या से आपको यहाँ पर भाग देना होगा। तो फिर से देखिए यहाँ पर, अब देखिए 1 बच गया, एक ना है, यहाँ पर लाइन नहीं है, तो पहले हम इसी संख्या को हम पहले भाग लगाएंगे, तब किसी और संख्या में लगाएंगे भाग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 से गुना करते हैं 1 से, तो आपको 1 आता है, 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और एक थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, 1 यहाँ भी लिखेंगे 1। ठीक है, और यहाँ लिख के 1 और यहाँ पर एक लाइन आप खींच दीजिए।
ठीक है। और यहाँ पर घटा दीजिए आप, तो एक में से घटेगा एक तो कट जाएगा। अब देखिए जिस संख्या से आप गुना किए हैं ना उसी संख्या को यहाँ पर उतार दीजिए आप, उतार दिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 यहाँ पर आप उतार दीजिए। अब देखिए वर्गमूल में जब भी आप बगल की संख्या उतारिएगा तो जोड़ा उतारिएगा, मतलब कि जिस पर जो लाइन खींचे है ना दोनों उतरेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उतार दीजिए 7 और 3 उतरा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर लिखे कि अगर उसी संख्या से गुना करने पर 73 आ जाए। अगर 73 ना आए तो इससे कोई छोटा संख्या हमको मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, 2 तो ये है, अब यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा आपको और 2 से गुना करिए आप, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आता है। लेकिन हमको यहाँ पर कितना है 73, तो ये आपका गलत हो गया। अब इस यहाँ पर अब 3 लेते हैं, 3 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 है और 3 लीजिए, 3 से फिर गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, ठीक है, 69 आया हमको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो 69 आया, यहाँ पर कितना है 73, तो हमको तो लाना है 73। अगर 73 ना आए तो थोड़ा उससे कोई छोटा संख्या हमको आए तो चल जाएगा। फिर एक और देख लेते हैं, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, 24 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 रखते हैं, तो फिर 4 से गुना करिए यहाँ पर, तो 4 चौका 16 के 6 और 4 दूना 8 1 9 96 आ गया। तो 73 से कहीं ना कहीं 96 ज़्यादा है, हमको लेना है कम, या तो लेना है 73, नहीं तो उससे हमको लेना है कम। तो 69 थोड़ा सा कम है 73 से, तो हम यहाँ पर 69 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे हम 3, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 69 लिख के फिर से इसको हम घटा देंगे। तो घटा दीजिए फिर से, यहाँ पर लिखेंगे माइनस और घटा दीजिए। तो 3 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो ये 3 इससे एक हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। अगर 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और ये बच गया 6। अगर 6 में से घटाइएगा 6 तो 0, तो यहाँ पर काट दीजिए। अब फिर से देखिए ये 3 जो आया है ना, यहाँ पर 3 से गुना किए हैं, तो फिर से इस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 2 यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। फिर से एक लाइन थोड़ा सा और नीचे खींच दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए। अब देखिए अब 73 यहाँ उतार दिए हैं। अब बगल वाला संख्या जो 44 है ये यहाँ पर आपका उतरेगा, ठीक है। तो 44 पूरा दोनों जुड़ा उतारेंगे, एक अंक नहीं उतारेंगे, दोनों अंक उतारेंगे, 44 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें कि उसी संख्या से गुना करने पर हमको 444 आ जाए। अगर 444 ना आए तो इससे कोई छोटा संख्या हमको आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 261 रखते हैं, 200 यहाँ पर 26 तो ये है, यहाँ पर 1 रखते हैं और 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 गुने 1 6 और 2 261 ही आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 6 2, ठीक है, 2 दूना 4 6 दूना 12 के 2 और हासिल 1 हो गया, 2 दूना 4 1 5 524 आ गया। और यहाँ पर कितना है 444 है। तो 261 तो छोटा है और 524 444 से बड़ा हो गया, तो हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या 261। कितना मरतबे गुना किए हैं, 1 मरतबे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखिए 1 और यहाँ भी लिखिए 1 और यहाँ लिख दीजिए 261, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए माइनस और घटाइए इसको, तो 4 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इस 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, इसलिए 4 एक हासिल लेगा तो हो जाएगा 14 और 14 में से घटाइएगा 6 तो आपको 8 बचेगा। यहाँ पर लिख दीजिए 8 और यहाँ बच गया 3 में से घटाइएगा 2 तो बचेगा आपका 1, ठीक है। अब फिर से इस 89 है उसको यहाँ पर आप उतार दीजिए इस जगह पर, ठीक है, उतारिए इस जगह पर, तो हो जाएगा 8 और 9। अब फिर से इस 1 को यहाँ पर लिख के जोड़ देंगे, तो 1 1 2 6 और 2।
अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें कि उसी संख्या से गुना करने पर हमको 18,389 आ जाए। अगर इतना ना आए तो इससे कोई छोटा संख्या हमको आ जाए। देखिए वर्गमूल में जब तक आपको कटेगा नहीं तब तक आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा, इसको किसी हाल में भी काटना पड़ेगा। अगर नहीं कट रहा है तो आपका वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं 7, यहाँ पर रखते हैं 7, तो देखिए 2627 है, तो 2627 गुने 7, यहाँ पर देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 9 14 4 18 के 8 हासिल 1 और 7 6 42 1 43 के 3 और 7 9 14 4 18, 18,389 यहाँ पर आ जा रहा है। तो मतलब कि अगर यहाँ पर 7 रख रहे हैं और उसी संख्या से यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो 18,389 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 18,389। ठीक है, थोड़ा सा एक यहाँ खींच देंगे लाइन और एक यहाँ लाइन खींच देंगे और यहाँ पर घटा देंगे। तो 9 में से 9 जीरो बचेगा तो काट दिए, तो 8 में से 8 घटेगा तो जीरो बचेगा तो काट दिए, 3 में से 3 घटाइएगा तो आपका यहाँ भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब जो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा कितना है 17, 34, 8 और 9, इतना आपका सवाल था। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 13 और 17, इतना आपका आंसर आया है। तो वर्गमूल आपका जो इस सवाल का है वो आपका 1317 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप वर्गमूल निकालना आसानी से सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।